नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय एक ऐसी जगह पर जहाँ शायद कोई आना पसंद ना करे, क्योंकि ये वो जगह है यहाँ घर के बुजुर्गों को जब निकाला जाता है तो वो यहीं अपना आसरा ढूंढते हैं। हम हैं यहाँ इस समय वृद्धाश्रम में। यहाँ कुछ ऐसे वृद्ध हैं जो अपने परिवार और अपने बच्चों के सताए हुए हैं, क्योंकि जब बच्चे काबिल हो गए और माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उन बच्चों ने जिस घर को उनके माता पिता ने बनाया उस पर कब्जा कर लिया और बुजुर्ग माता पिता को घर से भगा दिया। और तो और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके ऊपर उनके ही बच्चों ने मुकदमा तक डाल दिया है और वो बुजुर्ग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ आने का सिर्फ हमारा एक यही मकसद है कि मैंने आपको दिखाया था कोरोना काल में डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी को, जो कि उस समय फ्री दवाई वितरण कर रहे थे, मास्क, सैनिटाइज, इस तरह की चीज़ें उन्होंने पूरे अलीगढ़ शहर में व अलीगढ़ के बाहर भी उन असहाय लोगों को वितरण की थी। और आज मैं फिर से डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी को आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि आज वो यहाँ वृद्धाश्रम में उन बुजुर्ग लोगों के लिए दवा वितरण करने के लिए आए हुए हैं। और उन्हीं के साथ साथ वृद्ध आश्रम के जो लोग हैं उनके साथ साथ आसपास का जो मोहल्ला है, आसपास के जो लोग हैं, उनका भी चेकअप किया गया है व उनको भी निःशुल्क दवा दी गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी काफ़ी भीड़ है। इसी के चलते मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी से। सर, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है आपका इस बार? जी, एक्चुअली हमारे पास हमें एक जानकारी मिली, ये वृद्धाश्रम है। और सच बताऊं, एक आप परिवार में एक चीज़ है कि अगर हमारे परिवार में अगर बुज़ुर्ग दुखी हैं या बुज़ुर्ग परेशान हैं तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरे शहर में अगर मेरे बुज़ुर्ग किसी कष्ट में हैं तो शहर भी सुखी नहीं रह सकता। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी तमाम टीम के साथ में यहाँ आया और मैंने इन बुज़ुर्गों की सेवा की। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं अपने माता पिता के बीच में हूँ। इनका प्यार, इनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर मेरे लिए फलकारी होगा। लगभग मैं हेमंत पुष्कर जी को 1 साल से देख रहा हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ था तभी से हमारी इनकी मुलाकात है। और अलीगढ़ छोड़ो, अलीगढ़ के बाहर भी डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी ने जब अलीगढ़ की जनता को, गरीब असहाय लोगों को दवा की, खाने की, पीने की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अपना घर त्याग कर ये हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर अलीगढ़ शहर की जनता के साथ खड़े रहे। और मैं सर पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आगे भी अगर यहाँ आपकी ज़रूरत पड़ी तो क्या आगे भी आ पाएंगे? निश्चित तौर पर मैंने जो संचालक हैं इनके, उनसे बात की है और ये बताया है कि ये मान लीजिए, देखिए हमारी कोई हैसियत नहीं। लोग कहते हैं हमने गोद लिया, हमारी कोई हैसियत नहीं कि जिन वट वृक्षों ने हमें पाला हो हम उनको गोद ले पाएँ। लेकिन हाँ, यह है कि मैं ऐसा मानता हूँ, वो मुझे अपना गोद लिया हुआ बेटा मान लें तो मैं निश्चित तौर पर जब भी कोई कष्ट होगा मैं उनकी सेवा में ज़रूर उपस्थित रहूँगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने इन बुज़ुर्गों को घर से बेघर किया है, आप उन बच्चों को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे कि आने वाली पीढ़ी इस तरह का कदम कभी ना उठाए। हाँ, मैं निश्चित तौर पर एक तरीके से अपील भी करूँगा और ये आपसे अगर मैं कुछ समझा सकता हूँ तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्हीं से आपका वजूद है। अगर मान लीजिए आप इनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप कहीं सम्मान भी नहीं पा सकते। तो जो भी तमाम लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने अगर बुज़ुर्गों का आप सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि आपका सम्मान जग में होगा, क्योंकि जब ये गोद में उठाते हैं तभी आसमान छू पाते हैं। तो देख रहे हैं, एक वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी ने अपने बुज़ुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया है और आपके सामने दिख रहे हैं ये भी आज की युवा पीढ़ी है जो कि इनकी मदद करने के लिए अपना घर त्याग छोड़कर और यहाँ आए हुए हैं। मैं पूछना चाहूँगा इनसे, क्या नाम है आपका? जी, रेखा किशोर। जी रेखा जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लगा कि हमने अपने जो हमारे माँ बाप हैं, वृद्ध जिन्होंने हमें पाला पोसा है, मतलब उनके बीच में काम करा। पहली बार मुझे तो बहुत अच्छा लगा और एक मन को सुकून सा मिला है कि इन लोगों के काम भी हम लोग आए। देखिए, वैसे तो ये पूरे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये अलीगढ़ में हर जगह सेवा करने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति आती है
ये उस समय पर सबसे आगे आ जाते हैं। मेरे साथ और भी साथी हैं, पूछना चाहूँ क्या नाम है सर आपका? संतोष सिंह नाम है। जी संतोष जी, क्या करते हैं आप? हम लैब टेक्नीशियन है मेरा चिकित्सालय में। जी अच्छा, आप टेक्नीशियन हैं। यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये एक समाज सेवा काम है, हम करते रहते हैं। जी वृद्धाश्रम में तो खास करके आना चाहिए। किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा भी एक दिन वृद्धावस्था में आ जाएगा, वही कंडीशन सेम टू सेम उसके साथ ही गुजरेगा। देख रहे हैं संतोष जी ने जो बात कही है, शायद अगर इस बात पर सभी लोग अमल करें तो ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो। उनसे मिलाना चाहूँगा जो अपना घर त्याग कर इन बुजुर्गों की सेवा करती हैं। ये है वो मैडम जी, क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। जी सुनीता जी, यहाँ आप बुजुर्गों की सेवा करती है, कैसा महसूस होता है आपको? अपनापन महसूस होता है। अच्छा, देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब बुजुर्ग हैं और उन बुजुर्गों को घर से निकाल दिया है। कि जो आज के जो बहू बेटा हैं उन्हें भी बुजुर्ग होना है, माता पिताओं के साथ ऐसा अत्याचार ना करें। ये कड़वा सच है, बुढ़ापा सभी को आना है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रभात सिंह है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलीगढ़ में। जी अच्छा, यहाँ आने का क्या मकसद रहा आपका? यहाँ आने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि हमारे साथ और हमारा जो समाज है दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए साथ में चलना चाहिए। और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तरीके से वो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, जो पेड़ होता है उसकी वो जड़ है, हम उनसे हैं ना कि वो हमसे। इसलिए हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और कभी भी उन्हें निराश हताश नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, और कहीं कहीं आपने ये भी सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो जनता का गला काट लेते हैं। लेकिन आज यहाँ आपको मैं उन डॉक्टर साहब से मिला रहा हूँ जो आपके लिए एक भगवान का रूप है, जो हमारे अलीगढ़ शहर के लिए एक भगवान का रूप है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार उनको फिर से दिखाया जाए। आप देख रहे हैं, आपको ये इंसान जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो इंसानियत है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। और भी यहाँ मौजूद है, मैं दर्शक उनसे पूछना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेश है। सर क्या करते हैं आप? मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का डायरेक्टर हूँ और मेरे बगल में ये वृद्धाश्रम चलता है। और यहाँ पर जो हमारे पंडित जी इसको सेवा को दे रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, मैं भी यहाँ आता जाता हूँ। बहुत सारे बुजुर्ग जब परेशान दिखते हैं तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि इनके लिए जो स्वास्थ्य कैंप है एक लगना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी से आग्रह किया, मैंने डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में एक वृद्धाश्रम है और आप उस वृद्धाश्रम के लिए कैंप की ज़रूरत है, आप स्वास्थ्य कैंप लगवाइए। तो उन्होंने मेरे इस निवेदन के लिए स्वीकार किया और आज इन्होंने इसका दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में, मेरे पास में मेरे माता पिता जैसे, पिता तुल्य माता तुल्य जैसे बुजुर्ग रह रहे हैं, तो उनके लिए इसका लाभ मिला है। कि हेमंत पुष्कर जी तो खैर ऐसे है कि उनसे अगर आप अलीगढ़ छोड़ो, अलीगढ़ के कहीं भी अगर किसी का दुख है तो वो अपना घर छोड़कर, चाहे रात हो या दिन हो, ये चीज़ हमने लॉकडाउन में देखी है। क्योंकि रात को 12 बजे भी हमने इनको कॉल की है, तब भी अपना बिस्तर छोड़कर ये हमारे साथ रहे हैं। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। इन लोगों से मिलकर के, ख़ास तौर से ऐसे माता तुल्य पिता तुल्य बुज़ुर्गों से मिलकर के और यहाँ की डॉक्टर टीम को देख कर के बहुत खुशी हुई। क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं वो, इनके लिए मैं एक दोहा पढ़ना चाहूँगा कि वृक्ष को न फल बके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो इस तरह के जो महान पुरुष हैं, ये महान विभूतियाँ हैं जो हम सब लोगों के लिए सेवा के मौके देती रहती हैं और हम सब लोग इस तरह से इनके साथ जुड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और सेवादार भी हैं। समाज में जब भी किसी को परेशानी होती है तो डॉक्टर साहब को याद किया जाता है और हाजिर होते हैं, उसी वक्त हाजिर होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बुजुर्ग हैं, उनके जो अपने हैं उन्होंने ठुकराया है, लेकिन यहाँ इनके आसपास इनके इतने अपने बन गए हैं कि इनको शायद घर की याद नहीं आती होगी। और मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इन पर न्यौछावर कर दिया है। तन मन, तन समझ रहे हो, तन का मतलब ये है कि जो उनका शरीर है वो भी इन्होंने इनको देने की कह दिया है कि अगर मेरी मृत्यु होती है, मेरे शरीर का कोई भी अंग अगर यहाँ किसी को देना पड़े तो वो उनको
को दान कर दिया जाए। मैं ऐसे लोग से आपको मिलाना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यदेव शर्मा है। सत्यदेव जी, कितने दिनों से आप ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं? ये लगभग 1 साल हो चुकी। 1 साल आपको हो चुकी है जी। क्या सोचा आपने वृद्धाश्रम चलाना, कैसे सोचा? ये वृद्धाश्रम मैंने सोचा था कि अब बुजुर्ग जो जवान बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, मेरे भी सामने ये कंडीशन आ सकती है, तो इसे बना लिया गया है वृद्धाश्रम को, और इन बुजुर्गों की सेवा करूँ जब तक मेरे हाथ पैर चले, और उसके बाद मैं भी वृद्ध दूंगा तो यही अपना जीवन यापन करूँगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसी स्थिति महसूस होती है आपको? हाँ, होती है। देखिए, कहीं ना कहीं जिसको लगती है वही इस दर्द को समझ सकता है। वही स्थिति यहाँ शायद इनके साथ ना हो, इस वजह से इन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणादायक वृद्धाश्रम खोला है। हम भी कभी कभी फिल्मों में देखा करते थे कि शायद वृद्धाश्रम होते होंगे या ये झूठी फिल्में बनती हैं, शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आके देखा तो ये बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ वो बुजुर्ग हैं जिन बुजुर्गों को घर से लताड़ा गया है और उनके घर पर कब्जा किया गया है। अब मैं आपको अलीगढ़ के ऐसे बुजुर्ग से मिलाना चाहूँगा कि जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है और उस घर पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद उन पर केस भी लगा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ईसा गुलर रोड अलीगढ़ में रहता हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ ये है कि मेरी पत्नी मरने के बाद 2 बच्चे तो अलीगढ़ से बाहर रहते हैं, एक बच्चा उसी मकान के एक हिस्से में रहता है। उसकी नीयत उस मकान को पूरा कब्जा करने की है। सन 2014 में मुझको हार्ट अटैक हुआ, तो इसके बाद मैंने इस लड़के से कहा, मैंने भाई अब मेरी पता नहीं कब छुट्टी हो जाए, इसलिए ऐसा करो इस मकान को या तो तुम ले लो या किसी को भेज दो, हम 4 तुम बच्चे और 5वां मैं हूँ, बराबर हिस्से बांट दूँ मैं सबको। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी पूर्ण बर्ताव करते हुए कहा कि अच्छा ऐसा करोगे तो मैं किसी से मिलने नहीं दूंगा, तो मैं घुट के मार दूंगा। अच्छा, इसकी आपने कहीं शासन प्रशासन में कोई शिकायत की है? हाँ, मैंने अनेक शिकायतें की है। यहाँ दहलीगढ़ थाना लगता है, वहाँ उसकी इतनी पहुँच है कि वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं, हमें ही समझा जाते हैं कि तुम कैसे छाती पर रख ले जाओगे, दे दो इसी को। देखिए, कहीं ना कहीं ये वृद्धों का जो हाल होता है वो शासन प्रशासन की अनदेखी भी कहा जाता है कि जब कोई वृद्ध थाने में जाता है तो उनको केवल उनकी हालत देखकर, उनकी स्थिति देखकर फटकार लगा दी जाती है और उनको थाने से बाहर कर दिया जाता है। जो आरोपी होता है, जो अपराधी होता है, उसको कुर्सी पर बिठाकर चाय पिलाई जाती है। इस तरह की स्थिति हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। ये हमने काफ़ी बार देखा है। ऐसी हालत में मेरी आमदनी का कोई साधन नहीं है। अब खाने पीने से परेशान होकर मैं इस सियाराम वृद्धाश्रम में जो बाईपास रोड पर है, यहाँ आके मैंने शरण लिए और यहाँ आराम से रह रहा हूँ। देखिए, ये अपनों ने ठुकराया है, लेकिन फिर भी आज ये यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि मैं आज यहाँ खुश हूँ, क्योंकि वहाँ रोज़ की जो चिक थी वो शायद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज ये यहाँ चैन की नींद ले रहे हैं। शायद ऐसी स्थिति किसी और के पास ना आए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दवाना के पास है, भगवानपुर। क्या हुआ आपके साथ, क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? यही है, सबके साथ में ऐसा ही हो रहा है। संतान सुख दे नहीं रही, मारपीट भी कर देते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है। एक लड़का है। शादी हो गई उनकी? हाँ, लड़के की शादी होगी, 2-3 बच्चे हैं उससे। तो आपके आपका घर भी है, उस पर भी कब्जा कर रखा है? घर भी है, 40-50 बीघा जमीन है। पिताजी मेरे 95 साल की उम्र है, मेरी 60 साल की उम्र है। न तो उनको रोटी देता है, न मुझे रोटी देता है। मैं उनके पास में रहता हूँ तो उनको रोटी नहीं देता। मैं जब अलग रहता हूँ तो फिर उनको थोड़ा दबाव में रहता है, जमीन उनकी नाम। देख रहे हैं आप, वसीयत करवाता है, वसीयत मांगता है, वसीयत। देख रहे हैं आप, एक तो घर पर भी कब्जा कर लिया है। घर पर किसी पड़ोसी ने कब्जा नहीं किया है, इनके उस बेटे ने कब्जा किया है जिसको ये बचपन में कंधे पर लेकर घूमा करते थे। उस बच्चे ने कब्जा किया है जिसको इन्होंने दिन रात पढ़ाया लिखाया। उस बच्चे ने कब्जा किया है जिसकी इन्होंने बड़े धूमधाम से शादी की थी, और आज ये वही पिता हैं जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, यहाँ एक ऐसी दादी भी हैं जिनको कि कानों से सुनाई नहीं देता है। उन्हीं के लिए डॉक्टर साहब कान की मशीन लेकर आए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, दिखाएं ज़रा। आप देख रहे हैं, ये
कान की मशीन है जिसको लगाने से थोड़ा बहुत सुनाई देगा। आप देख रहे हैं। सुनाई दे रहा है?